किसी की कोई गलती ना हो उसके बावजूद भी उसको सजा मिले तो बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, हद होती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला पर उसका पति लगातार चरित्रहीनता का शक करता था। उसको लगता था कि उसकी पत्नी का कई लोगों से, कई जनों से संबंध है और इसी बात को देखते हुए उसका पति अपनी पत्नी को पीटने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढता था। आए दिन किसी न किसी बात पर बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था। तो महिला अपनी बेगुनाही का लगातार सबूत भी देती थी, लेकिन उसके पति को उसको समझ में ही नहीं आता था। महीने दर महीने ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उस महिला ने एक पत्र अपने पति के नाम लिखा और उसमें लिखा कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। अपने परिवार की सहमति से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगी। मेरी बेटी है, इसका ख्याल रखना। वो अपनी 3 साल की बेटी को इस घर में छोड़कर जरूर चली गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि बेटी बड़ी होगी, उसका भविष्य कैसे संवरेगा, उसके साथ आखिरकार क्या होगा। अपनी बेटी की तो उसने फिक्र की नहीं, अपनी ही फिक्र थी। उसे लग रहा था कि यहाँ से वो चली जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उसकी बेटी के साथ होता है वो वाकई किसी ने भी कोई कल्पना नहीं की थी। आज की घटना सुनने के बाद आपको हैरानी होगी, आपको परेशानी होगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई बिना गलती के कितना बर्दाश्त कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जोधपुर, और इसी जोधपुर शहर का एक थाना लगता है लूणी। दरअसल बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल 2021 की। एक लड़की अचानक से ही उसके चोट लग जाती है। उसके दादा उस लड़की को सीधा MDM हॉस्पिटल है वहाँ लेके आते हैं। डॉक्टर सबसे पहले ही कारण पूछता है कि आखिरकार इसको चोट लगी कैसे है। दरअसल उसकी नाक में कुछ गहरा जख्म था। जब डॉक्टर ने ये पूछने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी ये पोती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है। घर के बाहर और बच्चों के साथ खेल रही थी। एक और बच्चे ने इसकी नाक पर दांतों से काट लिया है, जिसकी वजह से इसके बहुत गहरा जख्म हो गया है। डॉक्टर साहब जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। लड़की को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर जब उसका इलाज कर रहे थे तो उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ है। तो लड़की कहती है कि मैं घर में खेल रही थी और खेलते खेलते मेरे दांत मार दिया, परिवार के ही एक बच्चे ने। लड़की कुछ और बयान दे रही है, दादा कुछ और बयान दे रहे हैं। इसी बात को देखते हुए डॉक्टर को थोड़ा शक होता है कि कुछ तो बात है जो यहाँ पर सही बात बताई नहीं जा रही है। तभी उस डॉक्टर की सूचना पर लूणी थाने की पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है, तो लड़की ने वही बयान दिया जो डॉक्टर साहब के सामने दिया था। और देखते ही देखते ये खबर उसी दिन उसी थाने में एक और NGO था, मेरी भावनाएं सेवा संस्थान। मेरी भावनाएं सेवा संस्थान के अध्यक्ष पवन मिश्रा भी मौके पर थे और वो SHO परमेश्वरी देवी के साथ साथ सीधा उसी हॉस्पिटल MDM में चले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद पहले तो SHO परमेश्वरी ने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की थी। जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद ये पवन मिश्रा जो उस NGO के अध्यक्ष होते हैं वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ही देर में, क्योंकि उन्होंने जो उस लड़की से बातचीत की थी, उनके बातचीत करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सबसे बड़े हमदर्द हैं, और वाकई ऐसा ही होता है। उन्होंने उस लड़की के दिल में जगह बनाने में कुछ ही घंटे का समय लिया था और देखते ही देखते उस लड़की ने जो बात बताई उसको सुनने के बाद न केवल पवन मिश्रा बल्कि पुलिस, हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिरकार इस बच्ची के साथ पिछले 2 साल से लगातार अपराध हो रहा है, बिना किसी गलती की सजा भुगत रही है। वो लड़की कहती है कि जब वो 3 साल की थी तब उसकी माँ के साथ आए दिन मारपीट होती थी, उन्हें परेशान किया जाता था, गलतियाँ ढूंढी जाती थी। उसके पिता किसी न किसी बात पर उनको मारते थे, पीटते थे। उसे दुनियादारी के बारे में कोई समझ नहीं थी, बस वो तो छोटी ही थी। माँ तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाती है, शायद ये सोचकर कि अब उसकी ज़िंदगी में जो दिक्कत परेशानी है वो सब खत्म हो जाएंगी, कि अब उसकी ज़िंदगी में जो दिक्कत परेशानी है वो सब खत्म हो जाएंगी। बेटी घर रह जाती है, 3 साल की थी, और धीरे धीरे करके जब वक्त आगे गुजरता है, बेटी जब 13 साल की होती है तो उस दिन घर पर कोई नहीं था। उस लड़की के पिता ने अपनी ही बेटी के साथ जब 13 साल की उम्र में थी गंदा काम किया, घिनौना काम किया, यानी कि माँ का गुस्सा अपनी बेटी पर निकाला। ये पहला दिन था और उस बेटी के साथ
उसने एक आदतन उसकी बन चुकी थी, उसकी बेटी कम और वो पत्नी की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगा। आए दिन उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता था। कई बार उस लड़की की दादी, उस लड़की के दादा ने अपनी आंखों से गंदा काम होते देखा। विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। यदि विरोध करते तो उन्हें समाज की बदनामी की वजह से उन्हें शायद बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती। इसलिए अपने बेटे को बार बार समझाते थे, अपनी पोती को बार बार समझाते थे और समझाते समझाते कब 24 महीने का वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। वो लड़की हर दिन हर वक्त इसी परेशानी, इसी समस्या से जूझ रही थी। विद्यालय जरूर जाती थी, वहाँ थोड़ा बहुत उसको सुकून मिलता था, लेकिन घर में अपने ही पिता के सामने जब पिता आते थे डरती थी। सोने के लिए अक्सर दादी के पास या दादा के पास ही रहती थी, क्योंकि जितनी देर दादा दादी के पास या विद्यालय में रहती थी उतनी देर ही वो सुरक्षा महसूस करती थी। इसके बाद उसको कोई सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं थी, क्योंकि उसका बाप उसको अपनी हवस का शिकार बना रहा था। और इस काम में सगे ताऊ और ताई भी कहीं ना कहीं उन्होंने आंखें मूंद रखी थी, इस बात का कभी विरोध नहीं किया। जब बात हद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है तब उसके दादा अपनी ही पोती, जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, महज 15 साल के आसपास हो चुकी थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में उसके साथ ये गंदा घिनौना कृत्य शुरू हो जाता है, 15 साल की उम्र तक लगातार चलता रहता है। उसके दादा ने, क्योंकि उस गांव में विद्यालय नहीं था, पास के ही गांव में विद्यालय था, ये बहाना करते थे कि बेटी पढ़ेगी आगे बढ़ेगी, इसलिए अपनी ही बेटी पोती को वो सीधा पड़ोस के गांव में एक कमरा दिलवाते हैं, किराए का मकान दिलवाते हैं। उस किराए के घर में उस पोती को छोड़ देते हैं ताकि वहां रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, घर में रहेगी तो शायद उसके साथ गलत होगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जहां जा रही है वहां इससे भी ज्यादा दिक्कतें होंगी। पहले ही दिन जब वो रहती है तो पड़ोसी देखता है, उससे पूछता है उसके दादा से क्या बात है। कहते हैं कि मैंने अपनी पोती का यहीं पर एडमिशन कराया है, मेरी पोती यहाँ पढ़ेगी और यहीं रहेगी। उस व्यक्ति ने पहले दिन अपने घर से खाना लाता है बनवा के और उस लड़की को दे देता है और कहता है बेटा इसे खा लो और खाने के बाद अब आराम कर लेना। वो नहीं जानती थी कि उसके खाने के अंदर नशीला पदार्थ मिला हुआ है और उस व्यक्ति ने उसके साथ वैसे ही किया जैसे कि उसका बाप कर रहा था पिछले 2 साल से लगातार। अब यहाँ इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो किसी न किसी बहाने से इस घर के अंदर आता था, उसको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ देता था। पहले दिन उस लड़की को पता नहीं चल पाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था ठीक वैसे वैसे उस लड़की को भी आभास होने लगा कि ये व्यक्ति उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता है। शुरुआत में नशीली दवाइयाँ देकर उसके साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन बाद में उस व्यक्ति की भी आदत हो जाती है और वो कहता है कि ये बात किसी को तुमने बताई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके दादा हफ्ते में या 15 दिन में अपनी पोती से मिलने के लिए जब आते थे तो उसके बाद वो पूरी कहानी ऐसे ही बयां कर बैठती है। ठीक 28 दिन तक उस लड़की के साथ ऐसे घिनौना कृत्य हो रहा था। 28वें दिन जब उसने अपने दादा को पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ ये व्यक्ति में गंदा घिनौना कृत्य करता है, कहता है कि तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की, तब उसका दादा अपनी पोती को लेकर घर चलाता है। और जब वो लड़की अपने ही घर में अपनी ही दहलीज में कदम रखती है तो पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि 28 दिन तक तुम कहाँ थी, जहाँ थी तुम्हें वहीं चला जाना चाहिए। और उसके बाप ने उसको वैसे ही मारना शुरू कर दिया, वैसे ही पीटना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी माँ को मारा करता था, माँ को पीटा करता था। पीटते पीटते कब उसने अपने ही दांतों से अपनी ही बेटी की नाक पर जख्म बना दिया, नाक को उसके काट लिया और उसकी नाक में गहरा घाव आ गया। जब जैसे ही नाक काटता है अपने दांतों से तो बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगता है और दादा की जब नज़र पहुंचती है तो दादा उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, एमडीएम हॉस्पिटल। वहाँ इलाज कराते हैं, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। ठीक यहाँ पवन मिश्रा ने जिस तरह से उस बेटी को ये कह के कि ये तुम्हारा दर्द हमारा दर्द है, जब उसकी पूरी बातें सुनी, बात सुनने के बाद फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस को बुलाने के बाद उस लड़के के, जो इस लड़की का पड़ोसी बनता है, 28 दिन तक उसका गंदा काम करता है, इस लड़की का बाप, उन दोनों के विरुद्ध तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार करती है और जब इस लड़की को घर भेजने की बात आती है तो लड़की कहती है अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, अब मुझे वो घर जाना ही नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच में ये भी आता है उस लड़के ने जो 28 दिन तक गंदा घिनौना कृत्य किया था, उस लड़की के सगे ताऊ ने 50,000 रुपए की रकम उस लड़की के पड़ोसी किराएदार को दी थी, जिसके जगह रह के उसने पढ़ने की कोशिश की थी। उन 50,000 रुपए की वजह से ही वो उसके साथ लगातार लंबे समय से घिनौना कृत्य कर रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद इन आरोपियों को क्या सजा दिला पाएगी ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन जिस तरह से उस बेटी को बड़े होकर दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ी वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक है, परेशान करने वाला है। जिस दिन उस बच्ची की माँ गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, काश अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर
निकल जाती तो बड़े होकर इस बच्ची ने कभी दुख तकलीफ ना देखी होती। साथ ही इस दुख तकलीफ से वो फिलहाल भले ही चाहे राहत महसूस कर रही हो, लेकिन जो उसने परेशानियां देखी हैं इन 2 साल लगातार, उस 28 दिन लगातार, वो शायद उसे कभी भी इस कालिख को अपने स्मृति से कभी मिटा पाएगी, इस बात की कभी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत